मेरा नाम विपिन गरेजा है। मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में भी रह चुका हूँ क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिनों तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम किया, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसीलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। हमारा ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहकों को भेजना होता था, तो यह काम भी इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी, तो मैंने सोचा रियल लोकेशन वाला फिल्म लेने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रहा जाए ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत का अनुभव हुआ है। मैंने फौरन वहां की टिकट करवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे, एक सकरा रास्ता था। एक पेड़ पर 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा। वहां बैठे लोग झटपट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास जमीन को झाड़ा और नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किसकी मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नजर ऊपर पेड़ के डाल पर पड़ी। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उससे डराने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझ पर गुर्राने लगी और गुर्राकर मुझे डराने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैंने उसे अनदेखा कर दिया और वहीं बैठा रहा। तभी अचानक से उस बिल्ली ने मेरे पीछे मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पे गड़ा दिए और अपने पंजों से मेरे कंधे को नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां पे खड़ा हो गया। जब यह सब चल रहा था तभी वहां पर एक डाकिया आया और उसने मुझसे पूछा मैं वहां क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, यह सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिया ने कहा सामने हमारा घर है, वहां कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़कर पास के गांव में रहने जा चुके हैं। आप चाहें तो मैं उस घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी क्योंकि घर ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने लिखना शुरू किया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों का घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाह, इन सब को तोल मोल कर अच्छे तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बहुत बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखो तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या लोग वैसे ही सब लोगों को उल्लू बना रहे हैं। खिड़की के पास जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाली पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की के बाल को पकड़ा और घसीटते हुए पेड़ के पास लाए।
उस लड़की के गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरा हाथ में जो कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ के पास भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले में फांसी लगाकर लटका दिया था और वो लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। यह सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वही काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नजर घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता हुआ नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत पर नजर डाली तो मैंने देखा वो दोनों दरिंदे और वो लड़की तीनों उस डाकिये के मकान के छत पर खड़े थे। अब पूरी तरह से मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं बहुत डर गया था। अब मैं समझ चुका था कि मैं गलत जगह अपनी टांग अड़ा दी है। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा क्योंकि उस पेड़ के ऊपर वह कमीनी बिल्ली मेरे खून की प्यासी बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे कर सुबह हो गई। मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जुबान हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। उस दीवार पर उसी डाकिये का हार चढ़ा हुआ फोटो था जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी लिखी थी। वो डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला था वो उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव से बाहर भागा। भागता भागता मैं पास के गांव में पहुंचा। गांव में एक चाय की दुकान थी। मैं दुकान वाले के पास पहुंचा और मैंने उस गांव के बारे में उस दुकान वाले से पूछा। तब उस दुकान वाले ने जो बताया उससे तो मेरी हालत और खराब हो गई। उसने बताया कि जिस लड़की को आपने पेड़ के पास देखा था वो उस डाकिया की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था और डाकिया ने अपनी बेटी का मौत का बदला लेने के लिए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर के मारे खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा उस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई थी पर जिंदगी में मैं कभी ऐसी भूतिया जगह पर जाकर रियल हॉरर स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। यह सब बातें फिल्म में ही इंटरटेनिंग लगती है। हकीकत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है। मैं उस हादसे को अब तक नहीं भूल पाया और ना ही अपनी जिंदगी में शायद कभी भूल पाऊंगा।